श्री सद्गुरुवे नमः। होय न विषय विराग भवन वसत भाव चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। जीवन के अंतिम अवस्था में हर प्राणी को ये प्रायश्चित होता है कि हमारा जीवन व्यर्थ ही चला गया। ये विषयों की आसक्ति का जहर जब जीवन में आ जाता है तो हमारे जीवन के परमार्थ को नष्ट कर देता है और हमें नारकी योनियों के कष्टों को भुगतने के लिए विवश भी कर देता है। इसलिए संत और शास्त्रों ने कहा है कि हम इस आसक्त के जहर से दूर रहें। देखो, एक दृष्टांत आता है। एक राजा की राजकुमारी बड़ी ही सुंदर थी। उसके यहाँ एक माई झाड़ू बिहारी करने आती थी। उसका एक इकलौता यौवन संपन्न पुत्र था। एक दिन वह अपने पुत्र को लेकर के राजमहलों में आई। उसके पुत्र ने उस राजकुमारी की अद्वितीय सुंदरता को देखा, बस आसक्ति का जहर चढ़ गया और उसे पाने के लिए वो उन्मत्त हो गया। घर आकर के खाना पीना छोड़ दिया, मतवाला सा रहने लगा। एक दो दिन बाद माताजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, क्या तुम्हें कोई कष्ट है, बताओ। कोई भी बात हो तुम निसंकोच कहो, हम उसका उपाय करेंगे भरसक, क्योंकि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। जब माता ने ऐसा आश्वासन दिया तो पुत्र ने सारी बात बता दी कि माताजी, हम उस राजकुमारी के बिना रह नहीं पाएंगे और हम विवश हैं। यदि वो राजकुमारी हमें नहीं मिलेगी तो हम अपने प्राणों का त्याग कर दें। अब तो मैया घबरानी। उसने कहा, एक बेटा है, वे ऐसी बातें करता है, वहाँ राजा की राजकुमारी से कहने की हिम्मत किसकी है। भगवान से प्रार्थना की, मानो भगवान ने बुद्धि प्रदान की। और जब वो दूसरे दिन महलों में आई तो राजकुमारी से कहा, बेटा हमारी कुछ एक प्रार्थना है, यदि स्वीकार करो, नाराज ना होना तो हम कहें। राजकुमारी ने कहा, माताजी ऐसी कौन सी बात है, आप निसंकोच कहो। तब उस मैया ने अपने लड़के की वो जो करतूत थी वो की बात बताई और कहा कि वो तुम्हें पाने के लिए मरने को तैयार है यदि तुम नहीं मिलती हो तो। राजकुमारी भी बड़ी धार्मिक थी, भगवान की भक्त थी। उसने प्रभु से प्रार्थना की और उसने कहा कि ठीक है माताजी, अगर ऐसी बात है तो हम विचार करेंगे। मैया ने कहा, बेटा हमारा इकलौते पुत्र की जान भी बच जाए, तुम्हारा धर्म भी रह जाए, ऐसी कोई बात बता दो। तब उसने कहा, ठीक है तो परसों तुम अपने पुत्र को भेज देना और कह देना राजकुमारी ने बुलाया। स्वीकार कर लेगी राजकुमारी। माता ने आके पुत्र से कहा, अब तो पुत्र सावधान हो गया, खाना पीना पिया और उसकी सारी जो है उन्मत्तता दूर हो गई। तीसरे दिन जब वो पुत्र राजकुमारी के महलों में आया तो इसके पहले राजकुमारी ने अपनी सखियों से जमाल गोटा, एक दवा होती है जिसको पीने से बार बार शौच जाना पड़ता है, यानी दस्त लग जाती, वो मंगा के पी ली। अब दिन में 10 बार दस्त
15-20 बार दस्त। 2 दिन में उसकी स्थिति हो गई, आंखें धंस गईं, गालों में गड्ढे पड़ गए, सुंदरता नष्ट हो गई, शरीर से बदबू आने लगी और वो खटिया में ही मिल गई। वो सोच जाती थी तो एक सोने के पात्र में भरती रखती थी। अब जब उस पुत्र ने कहा, आवाज लगाई कि राजकुमारी तुम कहाँ हो? राजकुमारी ने धीमे स्वर से कहा, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे स्वीकार करो। जब वो उस तरफ गया तो बड़ी दुर्गंध आ रही थी। उसने कहा, ये दुर्गंध कैसी? और जब राजकुमारी को देखा तो हतप्रभ रह गया। अरे तुम्हारी सुंदरता कहाँ गई? तुम तो बड़ी भयावनी लग रही हो, तुमको देखकर तो घृणा हो रही है। ये क्या 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 बात है? तब राजकुमारी ने कहा कि भैया यही सुंदरता की स्थिति है। अगर सुंदरता देखना चाहते हो तो सोने के पात्र में रखी हुई है। ये शरीर हाड़ मांस का, इसमें मलमूत्र भरा है, दुर्गंध युक्त है। तुम इस पर आसक्त होके अपने जीवन को बिगाड़ना चाहती थी। जाओ भगवान को याद करो, तुम्हारा कल्याण होगा। बस उस झाड़ू लगाने वाली माई के बच्चे के हृदय में वैराग जागृत हो गया और उसने कहा, वास्तव में संसार असार है। और वो तुरंत लौट करके भगवान के भजन में लग गया। राजकुमारी ने दवा ली और वो पूर्ण रूप से फिर स्वस्थ हो गई। वो अपने धर्म को बचा लिया। तो ये आसक्ति का जो जहर है, ये जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए संतों ने को चेतावनी दी है, हम इससे कैसे बचें। इसके लिए हमें बस अपने प्रभु का ही आश्रय लेना होगा। हम बिहारी जी के हैं, हम जिनके हैं, हमने उनका नाम का आश्रय लिया है। ऐसा सिद्धांत अपने जीवन में नित्य चिंतन करना होगा। हम तो प्रभु के, उनके नाम का आश्रय लिया है तो भला उन्हीं के ही रहेंगे। और भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमने अभी तक जो विश्व में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद किया, जो मूर्खता की है, हे भगवान, अब हम आपके श्री चरणों का आश्रय ले रहे हैं। अब आप हमारी नैया को पार लगाओ। ऐसी प्रार्थना करो, भगवान की बन जाओ। देखो, भगवान ने हमें आंखें दी हैं, इसलिए क्या तुम इन आंखों से दूसरे की भलाई देख रहे हो या बुराई देख रहे हो? हमें कान दिए हैं, क्या तुम इन कानों से दूसरे की निंदा सुन रही हो या दूसरे की अच्छी बातें ग्रहण कर रहे हो? हमें वाणी दी है, क्या इस वाणी से तुम दूसरों को गालियां दे रहे हो या दूसरों का आनंद की अनुभूति करा रहे हो अच्छी बोल करके? तो ये 3 चीजें ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये 3 इंद्रियां यदि भगवान में लगा दिए जाएं तो भगवान भी फिर अपने भक्त की व्यवस्था को समझ करके दर्शन देने के लिए बाध्य हो जाती। हमें नेत्रों से भगवान के रूप की झांकी का दर्शन करें, हम इन कानों से भगवान की अमृत और पावनमयी कथा का श्रवण करें, हम वाणी से भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, भगवान की पावन कथाओं का गुणानुवाद गाते रहें, संकीर्तन करते रहें, तो निश्चित समझो कि हमारा जीवन धन्यता की ओर चला जाए और हम इस आसक्त के जहर से बच जाएंगे, क्योंकि फिर हमारे प्रभु रक्षक हैं।
इसलिए हम जो है प्रार्थना करें भगवान से नित्य, हे प्रभु हमारा मन विश्व में लगा था, क्योंकि मेरा मन कभी आप में नहीं लगा, भगवान में नहीं लगा जैसा विषय में लगा। लेकिन हे भगवान आपकी दृष्टि बड़ी कृपामयी है, आप बड़े दयालु हो। अब हमने आपके नाम का आश्रय ले रखा है, आप मेरा ये हाथ पकड़ के मुझे इस संसार सागर से पार करो। भगवान बड़े दयामय, निश्चित तुम्हारी इस हृदय की करुण क्रंदन को सुनेंगे प्रभु, और फिर तुम कुमार्ग पर जाने के लिए विवश नहीं होगे। भगवान का नाम बड़ी से बड़ी विपत्ति को पार करवा देता है, और जीव उसमें विचलित भी नहीं होता। कितनी बड़ी भी विपत्ति आए विचलित नहीं होता, विपत्ति को नष्ट कर देता है, धीरे धीरे विपत्ति को भोग लेता है। ये भगवान के नाम की शक्ति है जो जीव के हृदय में उतर आती है। भगवान का नाम वास्तव में शास्त्र सम्मत है, समस्त शक्तियों को जागृत करने वाला, समस्त शक्तियों को जागृत करने वाला है। और संतों का तो सर्वोत्तम श्रेष्ठ धन है। ऐसे भगवान के पावन नाम को जो सब कुछ समर्थ कर देने वाला है, अपने जिह्वा के अग्रभाग पर सतत स्मरण करते रहो। और कितना स्मरण करो, जब तक भगवान के पावन दिव्य स्वरूप की झांकी हमारी नेत्रों में ना आके बस जाए, नेत्रों में या हृदय में ना उतरने लगे, चित्त में ना उतरने लगे। और जब चित्त में उतरने लगे तो समझ लेना कि हमारा नाम सार्थक, हमारा नाम आश्रय अब सार्थक हो गया। इसलिए और जितना समय हम नाम में लगाते हैं उतना समय ब्रह्मा की आयु में नहीं जोड़ा जाता, आगे मिल जाती। भगवान स्वयं कह रहे हैं मानस में, कवहु काल नहीं व्यापे तो ही, काल आवे नहीं। बोले सो मेरा से भाजा से निरंतर मोही, अगर निरंतर स्मरण होता रहे तो काल आने को मौका ही नहीं है। यही तो राम जी ने जब हनुमान जी से पूछा कि सीता जी अपने प्राणों को लंका में कैसे धारण किए हैं, तो हनुमान जी ने यही तो कहा था कि महाराज प्राण ही नहीं निकल पा रहे। काहे? बोले नाम पाहिरू देवस ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्र तय, प्राण जाए के ही बाट। हे भगवान नाम का पहरा लगा हुआ है, 24 घंटे नाम का आश्रय लिए। ध्यान आपके स्वरूप का ध्यान कर रही है, दरवाजा बंद है। नेत्रों में चरणों का चिंतन है, ताला लगा, प्राण कहाँ से निकल। माने भगवान का जितना समय नाम में बीतेगा उतना आपकी आयु भी बढ़ जाए। इसलिए सज्जनों हम भगवत नाम का आश्रय लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें सतमार्ग का पालन कराएं और हमारा जीवन धन्य बनाएं। बोलिए आनंद कंद भगवान।